वेलकम टू डे 98 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे इंटीग्रल और आज हम आपको बेसिक से थोड़ा सा आगे की ओर लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि लास्ट सेशन तक मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक इंटीग्रल जो है वो करवाया हुआ है और बेसिक इंटीग्रल की यहाँ पे नो डाउट 100% यूज होने वाला है। जब तक लास्ट वीडियो तक आपको समझ में नहीं आया प्लीज इस वीडियो को कंटिन्यू मत कीजिएगा। दूसरी चीज, इससे पहले कि अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता है डिफरेंशिएशन, तो समझ लीजिए ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए नहीं है। पहले आप लोग डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कीजिए, पहले उसका कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से समझिए, चेन रूल तक एटलीस्ट आप लोगों को आना चाहिए, उसके बाद ही आप यहां से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। खैर, आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं तो आपको समझ में नहीं आएगा लाइक थ्योरी टाइप में, जब तक मैं आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू नहीं करवाऊंगा। ठीक है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन का नाम आया है यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी चीज को हमें क्या करना करना पड़ेगा, या फिर कोई भी चीज क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी किसी के इक्वल, है ना, किसी के इक्वल। मतलब यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, पुट बोल लो, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। यहाँ पे किसी भी चीज को अज्यूम करना पड़ेगा, लेट करने पड़ेगा, मतलब किसी भी चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। कैसे क्या कहानी है वो डायरेक्टली मैं आप लोगों को क्वेश्चन के ऊपर लेकर दिखाता हूं, फिर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा। आपको जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से दिया रहेगा, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की स्क्वायर एंड द क्वेश्चन विल बी इंटीग्रेट, क्वेश्चन विल बी इंटीग्रेट दिस क्वेश्चन। सिर्फ इतना क्वेश्चन आपको जो है वो दिया जाएगा। किस मेथड से करना है, कैसे करना है, उसमें आपको कुछ भी जो है वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा। वो सभी चीजें आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड लगाया जाए कि हमारे लिए क्या होने वाला है, बेस्ट होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा डार्क है तो इसको ब्राइट कर लिए। चलो भाई, अब बात आती है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको किसी भी टर्म के ऊपर थोड़ा सा जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर है, जैसे यहां पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। अभी आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूं नो डाउट। तो ऊपर मैंने देखा क्या है, 2x है। सिंपल से एक चीज बता दूं, यहां पे किसी चीज का सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, कुछ लेट करना पड़ता है, लेकिन एक चीज की गारंटी होनी चाहिए, जिसको आपने लेट किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, कुछ अज्यूम किया है, उसके डेरिवेटिव से कुछ ना कुछ वेरिएबल वाला पोर्शन कैंसल आउट होना चाहिए। अब ये क्या मतलब हुआ भाई, आओ समझाते हो। देखो, जैसे कि मैंने बोला एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो x तो 100% कैंसिल होगा ही होगा। कैसे होगा एक बार करवाने के बाद समझ में आएगा। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर को ही नहीं, साथ में ये जो प्लस माइनस में कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा ना, क्योंकि उसका डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो साथ में उसे भी लपेट लेना, उसको भी सब्स्टिट्यूशन में डाल देना। जैसे कि मैं यहाँ पे लेट करने वाला हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एनी अदर वेरिएबल, है ना, एक्सेप्ट दिस x, राइट। ठीक है, तो अब क्या किया जाए भाई, तो इसके बाद का प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव का कंसेप्ट जो है वो यूज होने वाला। उसके बाद आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो इसका 0 हो जाएगा और इसका आपके पास क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू t का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो हो जाएगा dt विथ रिस्पेक्ट टू x, तो नीचे आ जाएगा dx, है ना, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है यहां तक? अच्छा, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरीके से, उसमें आपको ये इंटीग्रल का साइन लगाना है और dx लगाना है विथ रिस्पेक्ट टू, और इसको आप नेमिंग कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद आप बोलेंगे, या फिर सिंपल एक्सप्रेशन 1 का नाम आप करण कर देंगे, तो आप बोलेंगे यहां से आप dx की वैल्यू निकाल लेना, dx की, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt डिवाइडेड बाय में 2x चला जाएगा डिवाइड में, तो आपके पास dx की जो वैल्यू है वो आ चुकी है, और इसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट में। क्या करेंगे आप, इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट में। जैसे कि जहां पे dx होगा वहां पे मैं dt डिवाइडेड बाय में 2x सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। आओ समझाता हूं कैसे, कुछ इस तरीके से। अच्छा, जिसको हमने t सब्स्टिट्यूट किया था, लेट किया था, उसको आप t रख देंगे। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t लेट किया था, तो t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद ये बच गया dx, तो dx की वैल्यू की जगह पे आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय में 2x, dt डिवाइडेड बाय में 2x। फिर क्या करूं मैं, 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास जो बचा वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/t
विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले हमारे पास जो फंक्शन था वो x के टर्म में था, और अब जो हमारे पास फंक्शन है वो आपके पास कांस्टेंट नंबर के टर्म्स में है। थोड़ा सा टाइम लगेगा 2-4 क्वेश्चन तक, उसके बाद धीरे धीरे आपको भी ये आना जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 1/t आ गया। क्या हमें इसका इंटीग्रेशन पता है? यस, इसका इंटीग्रेशन हमने आपको करवाया हुआ है। जैसे कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो 1/t का क्या हो जाएगा? log t। मॉड में रख देना इसको, और प्लस का से। क्लियर है यहां तक? उसके बाद t की जो वैल्यू है उसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसे आप क्या करेंगे भाई? सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप log यहां पे रखेंगे, और t के जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था? 1 + x², अगर आप लोगों को याद हो, है ना। 1 + x² को हमने t माना था। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या इतनी से बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं भी आया तो टेंशन मत लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, आगे अभी आना जो है आप लोगों को शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, आपको बस किसी भी चीज का डेरिवेटिव करके देखना है, क्या उसके डेरिवेटिव से कुछ कैंसल आउट हो रहा है। नहीं तो आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, अगर टी किसको लेट करें, है ना, टी सब्स्टिट्यूशन किसका किया जाए? टी सब्स्टिट्यूशन उसका किया जाए जो ब्रैकेट के अंदर हो, दूसरी चीज जो रूट के अंदर हो। ये वाली चीज का नहीं तो इस वाली चीज का। जनरल स्टेटमेंट बता रहा हूं, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं, बट हाँ ये चीजें आ गई तो मैक्सिमम चांस है, मैक्सिमम 99% चांस है कि इनमें से टी जो है वो सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। इसका मतलब यहां पे मैंने ब्रैकेट देखा। अच्छा, एक बार मैं रिकन्फर्म जरूर करूंगा, डायरेक्टली टी नहीं लेट कर लूंगा, मैं कंफर्म जरूर करूंगा। जैसे कि log x को ब्रैकेट के अंदर क्या log x, तो मैं log x को t मानकर देखता हूं। अगर t मानता हूं तो log x का डेरिवेटिव करके देखना है। डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x। इसीलिए बोला जब तक आपको डेरिवेटिव नहीं आएगा तब तक आप इसको नहीं कर सकते। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और x से x ये कैंसिल होने के बहुत ज्यादा चांस है। ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग हो जाता है, उसकी टेंशन मत लीजिए, समझाता हूं कैसे। अब आप पहले एक बार लेट कीजिए log x को क्या t, उसके बाद आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू, इधर तो हमेशा dt डिवाइडेड में क्या हो जाएगा करेगा? dx हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां से dx की वैल्यू निकाल लो। dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर से, तो ये हो जाएगा x dt डिवाइडेड बाय x। मतलब देना, कई बार कर देते हैं बच्चे dt डिवाइडेड बाय x। कैसे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको dx की वैल्यू तो निकालनी है, सिंपल सी बात, राइट। अब आपको इसको फर्स्ट इक्वेशन बोला था आपको, एक्सप्रेशन, उसमें आपको डाल देना है dx के जगह पे, और आपने इसको t लेट किया तो t जरूर सब्स्टिट्यूट करना है। तो ऊपर हो जाएगा t का स्क्वायर, नीचे बच जाएगा x, और ये जो dx है उसके जगह पुट कर दोगे ये वाली चीज विच इज x dt, और अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा y, बिकॉज ये जो x से x है ना वो कैंसिल हो जाएगा। पहले आपके पास जो टर्म था, जो फंक्शन था वो x के टर्म में था, और अब आपके पास जो है वो t के टर्म में है। तो हमेशा कोशिश करें कि एक ही वेरिएबल में रहे, और कौन से वेरिएबल में? उस वेरिएबल में जिसके रिस्पेक्ट में हमें करना है, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे सारे t वाले ही चाहिए, तो x वाले तो कट गए, अब बच गया मेरे पास t² dt, और कुछ भी नहीं बचा। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं, कैसे भाई? इसका करूंगा तो t की पावर क्या हो जाएगा? 3, और उसी 3 से क्या करूंगा? डिवाइड, प्लस का c। और एक चीज का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में फंक्शन हमें x के टर्म में गिवन था, तो हमें वापस क्वेश्चन को क्या करना है? x के टर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पे t के जगह पे क्या रख दूंगा मैं? log x, क्योंकि हमने log x को t माना था, डिवाइडेड में 3 प्लस का c, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? थोड़ा सा और टाइम दीजिए, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि ये है 1 में x प्लस x log x। पहली चीज यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं देखा, दूसरी चीज मैंने यहाँ पे कहीं पे रूट नहीं देखा, तो उसके अंदर वाले को मैं t कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा। तीसरी चीज यहाँ अगर नोटिस करो तो log x को अगर मैं t मानता हूँ, log x को, तो log x का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1/x, और 1/x से चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये कट जाएगा, फिर इसका क्या? पहली चीज प्लस में है तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नहीं कटेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा ना, हर क्वेश्चन में आपको जो थोड़ा माइनर से ना ट्विस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। आओ करते हैं, इस माइनर से ट्विस्ट को गायब करते हैं। देखो आप क्या करो, एक बार सबसे पहले नीचे में से x कॉमन ले लो, दोनों में है ना, तो 1 प्लस log x हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में रहेगा ना तभी कटेगा, प्लस माइनस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैंने ऐसा करने के बाद देखो x इन दोनों टर्म में से कॉमन निकाल दिया और कुछ नहीं किया। ऐसा करने का बेनिफिट क्या मिला मुझे? बेनिफिट क्या मिला आओ समझाता हूं। बेनिफिट ये मिला कि अब आपको एक ब्रैकेट मिल गया,
और आपको बताया कि ब्रैकेट वाले को टी मानना सबसे इजी वाला काम है। तो लेट कर लेंगे 1 प्लस लॉग एक्स को टी। समझ में आई इतनी बात? और मैं एक बार चेक भी जरूर करूंगा कि क्या इससे कैंसिल होगा या नहीं। तो इसका तो 0 हो जाएगा और log x का आ जाएगा 1 बाई एक्स, जिसमें x देखने को मिलेगा तो ये वाला x उड़ने के बहुत ज्यादा चांस है। तो कर देते डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो इसका 0 हो गया, इसका करेंगे तो 1 बाई एक्स, और ये हो गया dt डिवाइडेड बाय में dx। यहां से dx की वैल्यू निकाल लूंगा तो वो हो जाएगा मेरे पास x dt। क्या इतनी सी बात समझ में आई? अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे भाई, 1 अपॉन में x को ऐसे ही रखूंगा, इस पूरे ब्रैकेट वाले को हमने t माना था, और dx के जगह पे रख देंगे हम x dt। x से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा? 1 बाई टी dt। ये एक बार नहीं बहुत बार आने वाला है, ये वाला फॉर्म ध्यान रखना है, 1 बाई टी विथ रिस्पेक्ट टू t। तो उसका डेरिवेटिव हमेशा लिख देना फटाफट, क्या? log t। इसको दिमाग में छापते जाओ, बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और t आपने किसको सब्स्टिट्यूट किया था वो देख लो एक बार, 1 प्लस लॉग एक्स को लिया था, तो यहाँ पे आप रख दोगे 1 प्लस लॉग एक्स, मोड में रखना प्लस का सी, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बता दो भाई फटाफट कि कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ तक, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो किसको क्या लेट करें कि उड़ जाएगा? पहली चीज, अगर मैं इस साइन एक्स को टी लेट करता हूं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। तो क्या cos x से cos x उड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो साइन के एंगल में है। साइन x cos x नहीं है, साइन cos x है, तो cos x नहीं उड़ सकता एंगल से बाहर वाली टर्म से, राइट। तो क्या करें, अगर मैं इसको ही मान लूं t, तो क्या cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का साइन x। डेरिवेटिव हवा में करना पड़ेगा यहाँ पे। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस का साइन x। तो क्या माइनस के साइन x से कुछ कैंसिल हो रहा है? ये देखो, ये इंडिपेंडेंटली है, तो ये उड़ जाएगा, तो ये बेस्ट है हमारे लिए। तो हम इसको लेट कर लेते हैं। जनरली ब्रैकेट वाला देखो आ गया ना, ब्रैकेट वाला लेट कर लेंगे cos x को क्या? t। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन, और इधर तो आपके पास फिक्स ही हो गया है ना हर बात। यहां से dx की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय में माइनस का साइन x, dt डिवाइडेड बाय में माइनस का साइन x। सब्स्टिट्यूट करते हैं भाई, क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन साइन x को ऐसे ही रखते हैं, फिर ये साइन ऐसे रखते हैं, और cos x को मान लिया था मैंने t, और dx के जगह पे आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय में माइनस का साइन x। क्लियर है हमें? चलो, अब साइन x से साइन x क्या हो जाएगा आपके पास? कैंसिल। इस माइनस के साइन को आप बाहर रख सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना है, कभी नेगेटिव साइन आ गया, कुछ कांस्टेंट टर्म्स आ गए, तो उसको चुपचाप बाहर फेंक देना, बाहर, है ना, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन t के साथ में क्या हो जाएगा? dt। अब मैं इंटीग्रेशन कर दूं भाई, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वाले यार बेसिक जो करवाया है उसके बिना नहीं हो पाएगा, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो, तो साइन टी का क्या होता है? माइनस का कॉस टी होता है। क्या होता है? माइनस का कॉस टी, बस प्लस का सी, माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस ऐसे ही, टी किसको माना था? कॉस एक्स को, तो यहाँ पे पुट कर दो कॉस एक्स प्लस का सी। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा ना ध्यान से, मतलब प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको जो ट्विस्ट है वो देखने को मिलेगा, तो इसका थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो आप किसी को भी टी लेट करेंगे, दूसरा 100% जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज, कई बार, अच्छा एक चीज और सिंपल सी बात बताता हूं, आपको पेपर में कभी ये लिखकर आएगा ही नहीं कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, आपकी मर्जी होगी, जिस भी तरीके से आपको समझ में आता है आप कर दीजिए। तो अब इसमें अगर मैं चाहूं तो सब्स्टिट्यूशन लगा भी सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो नहीं भी लगा सकता हूं। जैसे कि मुझे साफ साफ दिख रहा है साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई में, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा। तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा, जो कि कुछ और नहीं, साइन और डबल एंगल का फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। तो साइन ऐसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा, थीटा की जगह देखो ax प्लस बी और ax प्लस बी है, तो ax प्लस बी लिख देंगे। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद आया ना? ये जो फॉर्मूलेज बताते आ रहा हूं मैं, कब से कहां से शुरुआत कर दिया आप लोगों को? डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल के फॉर्मूलेज बताना, थोड़ा सा याद कीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही स्पेशली एक सेशन दिया था मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज के, उसके बाद में इनवर्स पे आया था, है ना, वो हो गया। उसके बाद वापस मैंने आप लोगों को दिया था, कहां पे दिया था याद कीजिए? डिफरेंशिएशन वाले सेशन में, तो वहां पे भी वापस करवाया था। तो ये जो चीजें बार बार करवाते हैं ना, और उस टाइम पे मैंने आप लोगों को जिंदगी बोलकर ये वाला सेशन दिया हुआ है, मतलब
क्या कहते हैं इसको, फॉर्मूलेस बताए हुए हैं, केवल उसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी, तो इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है। चलो अब ये सिंपल फंक्शन बन चुका है, एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/2 ऐसे रखो, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, और एंगल में जो है वही रखना है भाई, एंगल में जो है वही रखना, आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 2ax + 2b हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, राइट। और होल डिवाइडेड बाय एक और चीज करनी होती है जो बच्चे मिस्टेक करते हैं और भूल जाते हैं, वो है x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। देख रहे हैं आपको x का कोफिशिएंट 2a है, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना तो 2a है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो और ये प्लस का c, थोड़ा सा माइनर सा और आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड इट विल बी माइनस का cos देन 2ax + 2b होल डिवाइडेड बाय दिस थिंग विल गेट बी मल्टीप्लाइड, सो इट विल बिकम 4x + 4a + फाइन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। एक तो ये तरीका हुआ, अब बात आती है सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे। चलो सब्स्टिट्यूशन से भी देख लेते हैं। हाँ, आप डायरेक्टली किसको मान सकते हैं, sin ax + b को t मान सकते हैं, मर्जी है, या फिर cos ax + b को मान सकते हैं t, मर्जी है, या फिर एंगल में ax + b को भी t मानेंगे तो बाद में यही वाला डबल एंगल फॉर्मूला बना के करना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूं अभी फिलहाल इसको इससे कर लो, चिल करो, ठीक है ना। चलो नहीं तो अभी इतना तो सिखाई दिया, अब उससे आप कर ही सकते हो। चलो अब जैसे कि ये वाला है, इसको भी आप सिंपल कर सकते हो, नहीं तो किससे कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। समझना एक बार, ठीक है। रूट का क्या मतलब है, रूट का मतलब है पावर में 1/2, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आ जाएगा ax + b + 1 करूंगा तो हो जाएगा 3/2, वैसे 3/2 से ऐड करूंगा तो 3/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, और ध्यान रहे x का कोफिशिएंट a है तो यहाँ पे आ जाएगा a + का c। ये हुआ डायरेक्ट इंटीग्रेशन। क्या हुआ ये, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अब सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, है ना, इसका dx और लेट कर लेते हैं किसको, ब्रैकेट के अंदर वाले को, ax + b को t। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2, फिर इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा dx। तो यहां से निकाल लो, इधर a बच जाएगा, है ना, कॉन्स्टेंट नंबर a और b अगर कॉन्स्टेंट नंबर्स, तो ये आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय में dx। तो यहां से dx की जो वैल्यू आ गई वो हो गई dt डिवाइडेड बाय में a। तो यहां से आ जाएगा dt बाय में a, ठीक है। तो 1/a बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 3/2, यहाँ पे 3 2 ऊपर चला जाएगा, तो बन गया 2/a, और t के जगह पे क्या था, ax + b की पावर 3/2 और नीचे में 3। तो यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करें तो सेम आंसर आया, और यहाँ पे भी आपके पास आंसर सेम आया। तो मर्जी है, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी मेथड से इन दोनों में से कीजिए, बिंदास रहिए। समझ में आई इतनी बात, क्लियर है यहाँ तक, डन है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर ही, तो अब थोड़ी सी स्पीड जो है वो कल के सेशन से इंक्रीज कर देंगे और थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ताकि कम से कम एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चन जो है ना उसकी तो एटलीस्ट प्रैक्टिस हम जो है वो कर लें। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज के सेशन में सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।